और आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे, सुनिए। प्रज्ञा ऋचा जी और आप सब जिन शख्सियत के नाम पर यह आयोजन हुआ है, ये हमारे लिए कई कारण से बहुत महत्व का है और ये हमारे लिए एक तरह से शासन के, सुशासन के, नारी शक्ति के प्रति सम्मान के कई प्रकार के उस उथल पुथल भरे दौर में जब आकारांता दिल्ली से बैठ के सरकार चला रहे थे, ऐसे में भारतीय सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक भी अपने अपने स्थान पर अपने अपने शासन के संचालन के साथ एक अलग से पहचान हर क्षेत्र में बन रही थी और खास करके बहनों के क्षेत्र में 300 साल पहले ही हम सबके सामने 300 से 500 साल का अगर समय कब निकालें तो रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, राजमाता अहिल्या माता, झांसी की रानी, ये सारे वो नाम आते हैं जिसके माध्यम से नारी सशक्तिकरण का, नारी के सुशासन का, नारियों के प्रति हमारे देश की अवधारणा का, ऐसे सारे उदाहरण उसी में समझ में आते हैं। अहिल्या माता का वो चरित्र है जिनने अपने शासन के संचालन में एक अपने खुद के जीवन में भी, निजी जीवन भी, आदर्श बहू का, आदर्श शासिका का, आदर्श माँ का, आदर्श पत्नी का और पूरे राज्य के लिए नहीं पूरे देश के लिए आदर्श माँ स्वरूपा। इसलिए उन्हें जीते जी अपने शासनकाल में कोई उनको महारानी बोलता तो वो प्रेम से बोलती, बेटा माँ बोलो, पर्याप्त है। वो अपने सबके लिए वो प्रेम लुटाती माँ, जिसने अपने शासनकाल में सारे कष्टों के बीच, जैसे डीजी साहब ने भाषण में बताया भी है, कोई किसी का अगर घर में एक कोई शोक की घटना घट जाए तो बड़ा विचलित हो जाता आदमी, लेकिन एकमात्र बेटा चले जाए, एकमात्र बेटी चली जाए, माँ बाप समान सास ससुर भी चले जाए और पति भी चले जाए, फिर भी शासन की सेवा करने का उत्कृष्ट उदाहरण अगर किसी ने प्रकट किया है तो वह एकमात्र महारानी अहिल्या माता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी अहिल्या महारानी के लिए। अद्भुत व्यक्तित्व की धनी और अपने जीते जी उन्हें सुशासन के इतने प्रकार के कीर्तिमान, नारी सशक्तिकरण को लेकर के बहनों के लिए उस दौर में स्वयं के रोजगार से जोड़ते हुए साड़ी बुनने में बुनकर वाला काम सिखाने का काम हो या खेती बाड़ी में गरीब से गरीब आदमी के लिए कुएं बनवाने का काम हो या आदिवासी अंचल में भील समाज की पलटन बनाने का काम हो, सारे कामों के पीछे उनकी अपनी अंदर की भावना राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है। मैं आज के इस अवसर पर जब कल यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मध्य प्रदेश की धरती पर दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े नायक, और हमको मालूम है एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पाकिस्तान को धूल चटाने वाले, जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच पधार रहे हैं। और हमारे लिए उनका आना न केवल हमारे लिए गौरवान्वित करने का बराबर है, बल्कि उनका आना हमारे लिए कई कारण से बहुत महत्व का है। मैं आज के इस अवसर पर जब अहिल्या महारानी के उत्सव को मना करके लगातार हमारे अलग अलग विभाग भी लगे हुए हैं, तो खेल विभाग, पुलिस विभाग और खास करके स्वावलंबी महिला सशक्त राष्ट्र, इस स्लोगन के साथ अहिल्या वाहिनी की ये बाइक रैली का जब शुभारंभ कर रहे हैं, तो हमारी बहनें इस भोपाल की सड़कों पे जब निकल रही है, ये हमारे सबके विश्वास के प्रतीक है। ये हमारे बीच बहनों का हमारे प्रति जो हम उनके प्रति आदर व्यक्त करते हैं, ये हमारी सनातन संस्कृति का परिचायक भी है। मैं आज के इस अवसर पर हमारी उस गौरवशाली परंपरा का पुनः सम्मान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने विरासत से विकास की ओर का जो संकल्प लिया है, ये उसी के सिलसिले में आगे हमारे संकल्प की पुष्टि करेगी। और कितनी अच्छी लग रही बाइक पे बहनें, पता ही नहीं चल रही बहन बेटी के भाई बेटा है। मौका पड़े तो हमारी दुर्गा वाहिनी की तरह टूट पड़ती दुश्मनों पर, और पुलिस में बहनों की मौजूदगी गुंडों का अपने आप में सफाया करने के लिए पर्याप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से हमारी सरकार की पुलिस की दक्षता भी और निखरेगी। मैं अपनी ओर से बाइक रैली के अवसर पर एक बार आप सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ। वो 88 घंटे